हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं जो हर वर्ष पूछी जाती हैं। वह है संयोजन अभिक्रिया और दूसरी वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माशोषीय अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, विद्युत अपघटन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण, अवकरण अभिक्रिया, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। देखो ये दो जो क्रियाएं हैं, उपचयन और उपचयन, इसके बारे में अभी मैं बताता हूँ। तो एक एक करके हम इन सभी को समझते हैं। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? पहली है आपकी संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है। संयोजन अभिक्रिया ये क्या होती है? देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा तो ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बन जाएगा, हम बोल देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा और मैं रिएक्शन यहाँ पे समझा दूंगा। ठीक है। तो इसमें संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, तो इसका एग्जाम्पल है जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन हमारी मिलके क्या बनाती है? जल, H2O। ठीक है। अब इसको बैलेंस करना है तो यहाँ पे 2 कर दीजिए और यहाँ पे 2 कर दीजिए। ठीक है। हाइड्रोजन के 4 हो गए इधर और ऑक्सीजन के 2। ठीक है। तो हमारे एग्जाम्पल है, तो इसको हम क्या थ्योरी के रूप में इसमें लिख सकते हैं कि वह रासायनिक क्रियाएं जिनमें अधिक से अधिक या दो या दो से अधिक अभिकर्मक मिलकर एक एकल नए उत्पाद का निर्माण करती हैं। ठीक है। इन्हें संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रियाएं जो दो या दो से अधिक अभिकर्मक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करती हैं उन्हें हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये जो इस तरफ होता है इसको कहते हैं अभिकारक, और इसको कहते हैं उत्पाद। जो जिसे हम रिएक्शन करवाते हैं इसको बोलते हैं अभिकारक और जो हमें प्राप्त होता है इसको बोलते हैं उत्पाद। ठीक है। तो ये आप लोगों के समझ में आ गई। जैसे और दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पे ले सकते हैं, हम रिएक्शन कराएंगे मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ। जब रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? तो उत्पाद के रूप में हमें क्या प्राप्त होता है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। जो ये क्या होता है, Mg क्या होता है? मैग्नीशियम होता है, वो ऑक्सीजन होता है, और ये यहाँ पे क्या उत्पाद के रूप में बना? उत्पाद के रूप में क्या बना? हमें मिला हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। तो ये जो संयोजन क्रिया है ये आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं वियोजन क्रिया। वियोजन क्रिया क्या होती है? वियोजन क्रिया क्या होती है? अब देखो नंबर 2, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन क्रिया इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं डिसोसिएशन रिएक्शन। ठीक है। देखो जो हम ये अभिक्रियाएं लिखते हैं फिर उसके बाद में यहाँ पे हम इंग्लिश में अगर जो लिख देते हैं तो इसका भी बहुत तो नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे। ठीक है। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? देखो इसमें क्या संयोजन अभिक्रिया में क्या होता था कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और उसमें वियोजन में क्या होगा? जब दो या दो से जब एकल अभिकर्मक की रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है तो उत्पाद के रूप में हमें दो या दो से अधिक प्राप्त होते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं इसका, यही भी ये लिख सकते हो। 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जब हम रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों में हमें प्राप्त होता है उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। दूसरा देखते हैं KCO3 की हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? KCl। तो हमें यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड प्राप्त होगा और ऑक्सीजन का यहाँ से निष्कासन हो जाएगा, ये यहाँ पे बैलेंस हो जाएगी। यहाँ पे 2 होगा। देखो 2 क्या है? पोटेशियम, 2 पोटेशियम, क्लोराइड 3, क्लोराइड 2, सॉरी यहाँ पे क्लोराइड कितने हैं? 2 हैं। तो क्लोराइड यहाँ पे कितने हैं? 2। सी क्लोराइड कितने हैं यहाँ पे? Cl यहाँ पे कितने हैं? 2। इसके आगे लगा है 2। तो इसका मतलब है कि इन जो पोटेशियम क्लोराइड हैं तत्व हैं इनका सभी का क्या होगा? इससे गुणे में लगा है इसके सभी के। ठीक है। तो यहाँ पे पोटेशियम कितने हैं? 2। तो यहाँ पे कितने हैं? 2। क्लोराइड कितने हैं? 2। तो यहाँ पे कितने हैं? 2। और ऑक्सीजन यहाँ पे कितने अणु हैं? ऑक्सीजन के 6 हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने अणु हैं? 6।
तो ये क्या है आपका पोटेशियम क्लोराइड और ये ऑक्सीजन है, और ये क्या है पोटेशियम क्लोरेट, ये आपका है पोटेशियम क्लोरेट। ठीक है, ये आपका है पोटेशियम क्लोरेट। तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर मैं आगे का बताता हूँ उसमें छिपी अभिक्रिया क्या होती है। तो अब हम पढ़ेंगे कि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। ऊष्मा, तीसरे नंबर का है क्रिया हमारी ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में कहते हैं, ऊष्मा क्षेपी को अभिक्रिया को इंग्लिश में कहते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया को इंग्लिश में एक्जोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। तो अब इसकी हम पहले इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम यहाँ पे CH4 मीथेन प्लस ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराते हैं, हम यहाँ पे मीथेन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो हमें यहाँ पे क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हमें देखो क्या प्राप्त होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, सी यहाँ से यहाँ जाएगा तो क्या प्राप्त होगा हमें कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस H2O जल, और प्लस हमें क्या प्राप्त होगा ऊष्मा, ऊष्मा। ठीक है, तो अब इसको बैलेंस करते हैं। देखो यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है, एक, तो यहाँ पे कितनी है एक, और हाइड्रोजन की कितनी है यहाँ पे संख्या चार, तो यहाँ पे कितनी है दो, तो यहाँ पे इसके गुणे में कितना लगा देंगे दो, तो ये हमारा हाइड्रोजन क्या हो जाएगा बैलेंस हो जाएगा। तो उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी है दो, तो ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे कितनी है दो, प्लस ऊष्मा हमें प्राप्त होगी। ठीक है, ये है इसकी रासायनिक अभिक्रिया। दूसरा इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो क्या है, कार्बन की अभिक्रिया जो हम कराते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो हमें यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे कार्बन की अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊष्मा। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो अभिक्रियाएँ देखे हैं। फिर इसके बाद अब इसमें हम लिख सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रियाएँ जिनमें दो या दो से अधिक अभिकर्मक को रिएक्शन करवाया जाता है, तो उत्पाद के रूप में हमें ऊष्मा भी प्राप्त होती है, ऊष्मा निकलती है। ठीक है, उसे हम ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा हम देखते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंडोप्लास्मेंट रिएक्शन। यहाँ पे रिएक्शन लिखा है। ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन लिखा है, आप लोग समझ लीजिए। तो इसमें क्या है, ऊष्मा क्षेपी में क्या है, ऊष्मा का सिक्रीशन हो रहा है, मतलब ऊष्मा निकल रही है। ठीक है, अब रासायनिक अभिक्रिया कराने पर, और ऊष्मा क्षेपी में, और ऊष्मा शोषी में क्या होगा, इसकी रासायनिक अभिक्रिया जब कराई जाएगी तो हमें मतलब उत्पाद बनाने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं, नंबर 1। हम पहला एग्जाम्पल देखते हैं क्या है, नाइट्रोजन की अभिक्रिया किससे कराते हैं, ऑक्सीजन से। तो हमें प्लस किसकी आवश्यकता यहाँ पे पड़ेगी, प्लस ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पे अभिक्रिया करवाने के लिए प्लस ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए इसको कहते हैं ऊष्मा शोषी, ऊष्मा का शोषण करती है इसमें, शोषण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होगा, NO, यहाँ पे इसको बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे 2 लगा देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगी। इसको कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, ये क्या होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं डेफिनेशन के रूप में इसमें कि वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें हमें रिएक्शन करवाने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर मैं अगली अभिक्रिया बता रहा हूँ। तो 5वीं अभिक्रिया है विस्थापन क्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में विस्थापन अभिक्रिया को कहते हैं डिस्प्ले, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे रिएक्शन लिखा है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल पहले देखते हैं। एग्जांपल क्या है, सोडियम की अभिक्रिया रिएक्शन हम कराते हैं HCl से, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होगा उत्पाद के रूप में, सॉरी यहाँ पे HCl होगा, HCl। तो यहाँ पे हमें NaCl, सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस का सिक्रीशन होगा। तो इसको हम बैलेंस करते हैं, यहाँ पे अब ये बैलेंस हो गई। ठीक है,
दो हैं सोडियम के, दो यहाँ हो गए सोडियम के, और दो यहाँ पे हैं क्लोराइड के, तो दो क्लोराइड के भी हो गए, और यहाँ पे दो अणु हैं हाइड्रोजन के, दो अणु हाइड्रोजन के भी, अभी बैलेंस हो गए। तो अब इसमें हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, क्रियाएं जिसमें अधिक क्रियाशील वाले तत्व कम क्रियाशील वाले तत्वों को विस्थापित कर देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उस सब क्रिया को कहते हैं विस्थापन क्रिया, इंग्लिश में इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो अब इसके बाद हम यहाँ पे समझते हैं दूसरी क्रिया है वैद्युत अपघटन क्रिया। विद्युत अपघटन अभिक्रिया, आप लोग यहाँ से इंग्लिश में लिखिए ना, यहाँ पे इतनी स्पेस नहीं बचा है। तो इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं, इसका क्या एग्जाम्पल है विद्युत अपघटन अभिक्रिया का। तो विद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या होती है, इसमें क्या होगा, जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं NaCl का है। तो Na जो होता है आपका धातु होता है और Cl अधातु होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि Na जो है आपका वो किस धनायन में टूट जाएगा और Cl जो है और ऋणायन में। तो अब इसको हम समझ लेते हैं, डेफिनेशन के रूप में यहाँ लिख सकते हैं कि जैसे कोई हमने व्हीकल लिया, उसमें क्या डाला, जल, उसमें सोडियम क्लोराइड का विलयन बनाया। ठीक है, और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की। ठीक है, तो जो इसमें सोडियम क्लोराइड है वो अणु है और धनायन तथा ऋणायन में टूट जाते हैं। ठीक है, इसी रिएक्शन को हम विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जब किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो अणु टूट जाते हैं, उसी अभिक्रिया को हम विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जो बीकर हमने लिया है उसमें NaCl का घोल है और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो जो Na है वो धनायन में था, जो Cl है और ऋणायन में टूट जाता है। ठीक है, निकल जाता है, तो उसे कहते हैं विद्युत अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब मैं बताता हूँ, अब दूसरी अभिक्रिया है जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया इंग्लिश में आप लोग लिख देते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, तो इसमें हम एग्जांपल देखेंगे। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, ऑक्सीकरण नाम से ही आपको पता चला होगा कि इसमें इस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ेगी। ठीक है, तो अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं। तो इसका एग्जांपल है यहाँ पे कॉपर की रिएक्शन ऑक्सीजन से जब हम यहाँ पे कराते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड का निर्माण होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम 2 लगा देंगे, यहाँ 2 लगा देंगे, तो यह क्रिया बैलेंस हो जाएगी। देखो यहाँ पे Cu होता है कॉपर का सूत्र और O2 ऑक्सीजन, ये यहाँ पे दोनों मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन का संयोग हुआ, संयोग मतलब जुड़ रही है, ऑक्सीजन जुड़ रही है और जो हाइड्रोजन है उसका विस्थापन होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का संयोजन तथा हाइड्रोजन का वियोजन होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, कि वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का संयोग मतलब ऑक्सीजन का संयोजन और हाइड्रोजन का वियोजन मतलब निकलना वियोजन होता है, उन्हें हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया या ऑक्सीडेशन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब हम दूसरी क्रिया है अवकलन अभिक्रिया, 8 नंबर है अवकलन अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। तो अब इसमें क्या हो रहा था, ऑक्सीकरण में क्या हो रहा था कि ऑक्सीजन जुड़ रही है। ठीक है, और अवकलन में क्या होगा, ऑक्सीजन बाहर निकलेगी और हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो इसका जो इसका हम ऑक्साइड से इसकी अभिक्रिया, कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया किससे कराएंगे, हाइड्रोजन से। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होगा, H2O बनेगा और कॉपर आपका निकल जाएगा और प्लस H2O बनेगा। इसमें क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन तो जुड़ रहा है, इसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का संयोग होता है मतलब संयोजन होता है। अवकलन में क्या होता है, रिडक्शन में इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन का वियोजन होता है और हाइड्रोजन का संयोजन होता है। ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन का वियोजन तथा हाइड्रोजन का संयोजन होता है या संयोग होता है, उन रासायनिक अभिक्रियाओं को अवकलन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो अब जो
9 नंबर पे हमारी रासायनिक अभिक्रिया है, वो है अपचयन अभिक्रिया और उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। देखो अधिकतर बच्चे इसमें कन्फ्यूज होते हैं कि जब हमने मुझसे पूछ लेता है कि ऑक्सीडेशन अभिक्रिया और रिडक्शन अभिक्रिया मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया या अवकलन अभिक्रिया, तो इसी को दूसरे ऑक्सीकरण अभिक्रिया को दूसरे नाम से जानते हैं उपचयन अभिक्रिया। क्योंकि क्या होता है कि बच्चे ऑक्सीकरण अभिक्रिया पढ़ के जाते हैं और वहाँ पूछ लेता है कि उपचयन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण से एग्जाम्पल सहित समझाइए। तो बच्चे अधिकतर इसमें कन्फ्यूज होते हैं कि उपचयन अभिक्रिया कहाँ से पूछ लिया। तो इसी इसी मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे हम नोट में लिख लेंगे, नोट डाल के यहाँ पे हम लिख लेंगे उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, इसी ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसीलिए यही कन्फ्यूजन आप लोगों का दूर करने के लिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ। और इसको अपचयन अभिक्रिया को अवकलन अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे नोट डाल के हम लिख लेंगे अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो अगर चाहे उपचयन अभिक्रिया पूछे, उपचयन अभिक्रिया को एग्जाम्पल सहित या उदाहरण से समझाइए, तब भी आपको यही लिखना है। और ऑक्सीकरण अभिक्रिया पूछे तब भी आपको यही लिखना है। और इसमें हम थ्योरी तो बता ही थे आपको, वैसे ही लिखना है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोगों को कुछ सीखने को मिले। तब तक के लिए धन्यवाद।